नेमिंग कैसे करते हैं देखो, अगर कार्बन कंपाउंड्स में एक कार्बन है उसको मीथ से स्टार्ट होगा, दो कार्बन है ईथ का सफिक्स लगेगा, सफिक्स नहीं ईथ का, ईथ से स्टार्ट होगा, 3 कार्बन से प्रॉप, 4 कार्बन से ब्यूट, 5 कार्बन से पेंट होगा, ठीक है, और 6 कार्बन है हेक्स। लाइक मैंने दे दिया C3H8। C3H8 के लिए तुम क्या बोलोगे, पहले इसको देखो कि किसमें ये सेट हो रहा है, C3H8 किसमें सेट हो रहा है। लुक हियर, अगर मैंने कार्बन को 3 यहाँ पे लिया तो 3 2 जा 6 और 2 8, यानी आपका जो C3H8 है वो इसमें जा रहा है, इस कंपाउंड को सेचुरेटेड में जा रहा है। और 3 कार्बन होने से हम इसको प्रॉप लेंगे, क्या लेंगे, प्रॉप लेंगे, और सफिक्स क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, प्रोपेन बन जाएगा ये। अब एक नेक्स्ट भैया दिया मैंने C4H8। अब ये देखो ये इसमें जाएगा C4H8। अगर आपने कार्बन को 4 लिया, 4 2 जा 8, तो ये ईन बनेगा, ईन। लेकिन 4 कार्बन के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, ब्यूटेन, तो ये ब्यूटीन बन गया, क्या बन गया, ब्यूटीन। क्लियर है, ऐसे नेमिंग करते हैं। ओके, C2H2, तो मैंने 2 कार्बन लिया, अब 2 कार्बन के साथ मैं अगर यहाँ बैठाती हूँ तो मेरा हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, नॉट बी एडजस्टेड। C2 के साथ यहाँ तो यहाँ मेरा 4 होना चाहिए, बट हियर इट इज अ परफेक्टली फिट। ओके, तो C2H2 मेरे आइन ग्रुप में आ जाएगा, बट फॉर द 2 कार्बन वी हैव टू टेक एज अ ईथ एंड सफिक्स क्या लगेगा, वाई, यानी इथाइन। तो नेमिंग, एक बेसिक नेमिंग इस तरह से हम करेंगे। ओके, आज हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे करते हैं ये सीखते हैं। तो एक एग्जांपल मैंने एल्केन्स का लिया है, नेमिंग भी साथ के साथ मैंने लास्ट क्लास में नेमिंग भी बताई है, कैसे हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग करते हैं। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। देयर आर 2 कार्बन्स, तो हम इसे ईथ लेंगे। ओके, और ये आपका जो फॉर्मूला है CnH2n+2 में फिट होती है। अगर हम n की वैल्यू 2 रखते हैं तो आप देखो C2H6 बन रहा है हमारा। ओके, तो ये इथेन हो गया हमारा, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ओके, अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे करेंगे ये आप देखो। कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है, तो कार्बन के हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रखे। देयर इज 2C, एक C के हमने फिर यहाँ पे 4 रखा इलेक्ट्रॉन्स। अब इनके बीच में एक सिंगल बॉन्डिंग बन रही है। नाउ वी हैव टू प्लेस, वी हैव अ 6H इलेक्ट्रॉन्स, तो हम लोग 6H को इस तरह से अरेंज कर देंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन्स लग गए, और यहाँ पे भी हमारा 3 हाइड्रोजन से ये लिंक हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। कट से हमने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन दिखाया है, और ये डॉट करके हमने कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हैं जो आउटर मोस्ट में होते हैं, और हाइड्रोजन के 1 होते हैं। तो यहाँ पे आपने सिंगल बॉन्डिंग बनाई। प्रीवियस क्लास में मैंने बताया भी है कि इथेन हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन्स जो है वो सेचुरेटेड होती है, और वो क्या बनाती है, सिंगल बॉन्डिंग बनाती है। सम मोर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर गिवन है प्रोपेन। तो प्रोपेन को आप देखो, और इसका सबसे पहले फॉर्मूला मेक करोगे, यहाँ पे AN ही है, तो ये एल्केन ग्रुप की होती है, और एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 है। ओके, प्रॉप से का मतलब क्या है कि कार्बन 3 है, तो आपने 3 कार्बन को लगाया तो यहाँ H8 हो गए। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम करते हैं। देखो, कार्बन की टेट्रावैलेंसी 4 होती है, तो 4 हमने इसके इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से प्लेस कर दिया, तो 4 इसकी कार्बन की वैलेंसी होती है, 4 हर जगह हमने डॉट लगा दिया, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके आउटर मोस्ट में, टेट्रा वैलेंसी हमने बताया है आपको। और H8 से हमारा बनाना है इसको, H8 यहाँ पे होगा। तो किस तरह से हम H लगाएंगे, एक H हमने यहाँ पे ले लिया, ओके, और 3H हम लोग यहाँ पे ले लेंगे इनके साथ, और इनके एक एक इलेक्ट्रॉन्स के साथ इसकी बॉन्डिंग बन जाएगी इस तरह से। यहाँ पे एक बन गई, यहाँ पे एक H लिया, तो हमारा टोटल H कितना हो रहा है अभी
5 हो रहा है, एक H यहाँ पे लेंगे, एक H यहाँ पे लेंगे, एक H यहाँ पे लेंगे और सबके साथ इसकी सिंगल बॉन्डिंग बन जाती है प्रोपेन की। तो नेमिंग भी करना आसान है आपके लिए और बॉन्डिंग भी, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्डिंग और होगी कार्बन टू कार्बन, तो प्रोपेन हो गया। नेक्स्ट होता है ब्यूटेन। ब्यूटेन में भी देखो आप ANE सफिक्स लगा, इट मीन्स ब्यूट का मतलब 4 कार्बन्स लेना है और जब आप 4 कार्बन्स इसमें बिठाओगे तो ये आपका H10 होगा। तो हमें यहाँ पे 4 कार्बन्स लगाने हैं, 4 कार्बन्स हमने लगाया और H10, तो यहाँ पे आप इस तरह से H1 2 3 4, इधर से आपका H लग गया, इधर से आपके हाइड्रोजन्स के एक एक इलेक्ट्रॉन्स के साथ इसकी बॉन्डिंग बन जाती है और साइड से भी आपकी एक बॉन्डिंग बन जाती है। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो गए, यहाँ पे देखो शेयरिंग बन गई और सिंगल बॉन्ड हर जगह पे आपका इस्टेब्लिश हो गया। तो ये ब्यूटेन का इस तरह से लॉन्ग चेन आपने क्रिएट कर लिया। डॉट स्ट्रक्चर बहुत ही क्लियर है यहाँ पे कि वैलेंसी अगर समझ में आएगी तो शेयरिंग आराम से करोगे। और नेमिंग के लिए बता दिया, इसे ध्यान रखना है, रिपीट कर दिया बार बार। 1 के लिए मीथ, 2 के लिए ईथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट एंड 5 के लिए पेंट एंड 6 के लिए हेक्स। ओके, और फॉर्मूला पे लगा के देखना है आपको। ये हमने स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स के फॉर्मेशंस किए हैं, डॉट स्ट्रक्चर। नाउ हम यहाँ पे ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स करते हैं। ओके, तो ब्यूटेन का जस्ट अभी जो मैंने यहाँ पे आपको स्ट्रेट चेन फॉर्मेशन बताया डॉट स्ट्रक्चर, इसको हम ब्रांच फॉर्म में करेंगे। तो ब्रांच में कैसे करेंगे? ब्यूटेन के लिए सेम है आपके पास फॉर्मूला, तो 6,4H10 ही बनना है। तो ब्रांच में करने के लिए आप इसे करोगे 3 6 को आप स्ट्रेट में ले लो। ओके, C आप नीचे ले लोगे। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करो, इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स टेट्रावैलेंसी। ओके, यहाँ से एक हाइड्रोजन का 1 होता है, पेयर बन रहा है सिंगल। यहाँ पे एक और हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन हो गए? 5 हो गए। एक हाइड्रोजन हमने यहाँ से लगाना है, एक हाइड्रोजन यहाँ से लगाएंगे, तो हमारे कितने 8 हो रहे हैं। और यहाँ पे जो आपके कार्बन्स के 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर हैं, उनको आप 3 हाइड्रोजन से लगा दोगे। ओके, क्लियर है? तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस इज अ 10। तो ये ब्रांच आपका ब्यूटेन का ब्रांच डॉट स्ट्रक्चर हो गया। इसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला में जब हम लिखेंगे तो इधर को हम लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्डिंग। आप एन बना रहे हो, कभी भी डबल बॉन्डिंग नहीं लगा सकते हो। फिर दिस वन इज अ CH2 एंड हियर इज ऑल्सो CH3 बाय दिस वन एंड नीचे आपका फिर CH3। तो ये आपका क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फार्मूला CH3 CH3 एंड CH। ओके, तो इस पे ध्यान रखना है कि शेयरिंग प्रॉपर होनी चाहिए और जितने भी आपके फॉर्मूले में हाइड्रोजन है सारे होने चाहिए। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद 1-2 घंटे इसमें दो, आराम से ये पूरा आ जाएगा।